तो अब मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि भाई ला लीगा बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम खुद ला लीगा के साथ अभी कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड हम हमारी एक वो भी चल रही है, ला लीगा शो भी हमारा चल रहा है, द ला लीगा द ला शो लीगा शो इंडिया। इंडिया, या तो हम काफी ला लीगा के तरफ इंटरेस्टेड हैं। एंड मैं तुझसे जानना चाहूंगा कि भाई अभी अगर तू ला लीगा की टेबल देखे तो इट सीम्स लाइक ना बार्सिलोना ना रियल मैड्रिड, भाई तू दोनों में से कोई टाइटल जीतना नहीं चाहता है। एंड बीच में से तू देखेगा एथलेटिको मैड्रिड एक गेम पीछे है बार्सिलोना से, लास्ट 5 मैचेस सब जीते हैं। सब जीते हैं सारे, एंड वो 38 पॉइंट्स इक्वल पॉइंट्स पे आ गए, एक गेम पीछे। तो एथलेटिको मैड्रिड बीच से उठ के 38 पॉइंट्स पे आ गई है, एंड बार्सिलोना से एक गेम पीछे है, एंड वो जीत सकते हैं क्योंकि 22 को एथलेटिको वर्सेस बार्सिलोना है, वो आगे जा सकते हैं। बाप रे बाप। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ जरा सी बॉल आगे पीछे हुई आगे तुम लोग समझ ही गए होगे भाई भाई ठीक है। साहब क्या हो रहा है भाई। भाई लमीन यमाल इंजर हो ओ गया है। अरे यार ये बार्सिलोना मुझे ने- बहुत बुरा लगा, पता है। मैं इस टॉपिक पे सबसे पहले आना हाँ, चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि तू सही कह रहा है, एटलेटिको बार्सिलोना का मैच है, हाँ। पर ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार्सिलोना पे जा रहा है हाँ। कि बार्सिलोना ने वही गलती, हर्ष, जो तू और मैं कला फाड़ फाड़ करके स्ट्रीम्स में कह रहे हैं कितने टाइम से, वही गलती उन्होंने करी कि भाई तुम एक ही प्लेयर को इतना खिलाओगे तो दिक्कत तुम्हें आएगी। वही चीज है। तुम एक यंग प्लेयर को जरूरत से ज्यादा गेम 17 टाइम का है भाई, वो 17 साल का है वो लड़का, यंग भी नहीं है, इज वेरी यंग। ही इज वेरी यंग। हाँ, तो तुम एक ही प्लेयर को जरूरत से ज्यादा गेम टाइम दोगे जितना उसकी बॉडी जिसके लिए रेडी नहीं है, तो भाई और क्या होगा। मतलब भाई ये तो तुझे मुझे दिखता है, क्या ये हांजी फ्लिक को नहीं दिखता है? क्या ये बार्सिलोना के जो भी स्क्वाड डिसाइड करता है भाई उसको नहीं दिखता है क्या भाई? मतलब ये कैसी चीज है भाई? ये तो इतना प्रिडिक्टेबल था ना भाई, कोई भी प्रिडिक्ट कर देता भाई। दूर से आता हुआ दिख रहा था मुझे ये तो मुझे हम लगता दोनों को है तो कार्लो दिख रहा था। एंचेलोटी देख रहा होगा ना, रियल मैड्रिड का मैनेजर भी देख रहा हो तो भी बता सकता है कि भाई बार्सिलोना में चीज होने वाली है भाई। और एक चीज मैं तुम्हें बताऊं तो भाई, मतलब यार देखो, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बार्सिलोना को धर लिया गया है। मतलब हांजी फ्लिक ने जो अपना गेम जो षड्यंत्र रचा था उसने कि मैं ऑफसाइड ट्रैप बनाऊंगा, मतलब इट्स लाइक मतलब मैं धर लिया गया है भाई, अच्छे से धर लिया भाई। मतलब लिगानेज ने धर लिया भाई उनको 1-0। 17th थे वो, 15th पे आ गए। लिगानेज एक गेम जीत के बार्सिलोना 17 पे थी, एंड वो 15th पे आ गए इनको हरा के, एंड 1-0 मैच हुआ, अभी हुआ है। एंड भाई मतलब मुझे समझ नहीं यार बार्सिलोना का डाउनफॉल कैसे आ गया अचानक से। बट कहीं ना कहीं मैं देखूं तो चैंपियंस लीग में ऊपर है, दैट इज गुड। एंड अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ, 4 ही गेम हारे हैं, एंड मैचेस पॉइंट्स भी सही हैं। आई थिंक बार्सिलोना ने अपना एक वो बना लिया था, क्या बोलते हैं, दबदबा रख लिया है। हाँ। कि भाई यहाँ से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अब मिड सीजन हो गया है, 18 गेम्स हो गए हैं, मिड सीजन में के बाद एक्चुअली असली गेम स्टार्ट होता है, एंड वहां पर भाई ये लोग अगर एक अच्छे खासे 4, 5, 6 पॉइंट्स की लीड पे होते ना, तो मैं बोलता कि मैं खुश रहता है बारसा को देख करके कि भाई ये जीत सकते हैं यहाँ पे। पर ये जो पिछले लास्ट फ्यू गेम्स जो इनके भाई ये खराब हुए हैं ना भाई, 5 गेम्स में 1 विन है यार, और उसमें इन्होंने लमीन यमाल को खो दिया है भाई। ये सबसे बड़ा जो मुझे लगता है पॉइंट है डिस्कशन का एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में, वो यही है कि लमीन यमाल विल बी मिसिंग रेस्ट ऑफ द सीजन। अच्छा, इतनी बड़ी इंजरी, लिगामेंट इंजरी है, ग्रेड 1 लिगामेंट इंजरी इन हिज एंकल, और वो इस सीजन अब खेलने ही नहीं वाला है। तो भाई इन्होंने खो दिया है, इन्होंने भाई लमीन यमाल का इम्पैक्ट खो दिया है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लेयर और उसकी स्किल ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम्स पे इनको हेल्प करी है ना भाई, वो चीज मुझे लगता है बार्सिलोना को काफी दिक्कत करेगी अब ला लीगा की रेस में, अब जेन्युइनली करने वाली है। ये जो ओवर वर्किंग वाला था ना, जो हम सब लोग बात कर रहे थे, सब ने ये बात कर रखी है कि यंग प्लेयर्स को अगर तुम ज्यादा खिलाओगे तो कहीं ना कहीं उस चीज का इम्पैक्ट दिखता है। एंड वो तुमने देखा
उसके केस में पेड्री पेड्री के साथ जो हुआ, आंसू फाटी के आंसू साथ, फाटी के साथ जो हुआ, ये सारी चीजें हम कब से ये चीज देख रहे हैं। गावी को हुई थी injury। गावी को इंजरी हो गई थी यार, गावी इतने टाइम बाद आया हाँ भाई। और अभी कुबारसी वाज सच अ ग्रेट, ही स्टिल सच अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन कुबारसी भी शायद इंजरी प्रोन हो जाएगा अभी। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये उस चीज को खराब ना कर दे भाई। मतलब ये कहीं एक ना कहीं अच्छी चीज जो बिल्ड करना चाह रहा था हांजी फ्लिक, वो कहीं ना कहीं उस चीज की वजह से खराब ना हो जाए। जो चीज चेल्सी के पास अबंडेंस में है, वो बार्सिलोना के पास बिल्कुल नहीं है, विच इज स्क्वाड डेप्थ। भाई और मतलब इट्स एक्चुअली सैड, एक टीम जो अपने पीक पे इतना अच्छा कर पाती है, इतनी अच्छी बिल्ड हुई है, उसको इस तरीके से मतलब खराब होते हुए देखना मुझे यार काफी सैड है भाई। एज अ रियल मैड्रिड फैन मैं खुद खुश था जब मैंने बार्सिलोना को देखा भाई कि इस साल अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं वो बोलूंगा भाई चैलेंज नहीं था और ये वो, बट कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि भाई मतलब बार्सिलोना अच्छा खेलती है तो रियल मैड्रिड वही है यार, पता है क्या चीज़ है, ये एंड यांग वाली चीज़ है कि अगर रियल मैड्रिड बहुत अच्छा खेल रही है तो बार्सिलोना को ऊपर आना ही पड़ेगा, बार्सिलोना बहुत अच्छा खेल रही है तो रियल मैड्रिड को ऊपर आना ही पड़ेगा। वो ये यांग चलता रहता है उनका। तो वहीं कहीं ना कहीं और वो चीज पुश भी करती है तुमको, एग्जैक्टली पुश भी करती है दोनों क्लब्स को। तो वही चीज मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो हो, बट इट्स रियली सैड टू सी कि बार्सिलोना जो इतना बढ़िया मोमेंटम बिल्ड कर सकती थी, जो उन्होंने किया था अभी तक, वो पूरा वेस्ट जाते हुए दिख रहा है मुझे अभी। तुझे ये इस मैच को कैसे दिखता है, तो बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड आई थिंक कौन जीतेगा? ऑनेस्टली एटलेटिको मैड्रिड जीत जाएगी क्योंकि इट्स मतलब नो ब्रेनर है भाई मेरे लिए। मुझे भी लग रहा है। करंट फॉर्म देख लो, करंट फॉर्म में भी बढ़िया है, एंड एटलेटिको मैड्रिड यूलियन अल्वारेस परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो गोल्स भी आ रहे हैं, गोल्स भी मार रहे हैं भाई, वो 5 गोल मैचेस लगातार जीत के आ रहे हैं भाई। मोमेंटम तो है, मुझे लगता है बार्सिलोना को हरा देगी एटलेटिको मैड्रिड, हरा देगी पक्का हरा देगी। एंड टॉप पे जा रहे हैं वो, टॉप पे जा रहे हैं। पर रियल मैड्रिड का मैं एक बार तुझसे पूछना चाहता हूँ, रियल मैड्रिड अब 3rd पे है, ठीक है, मैं देख सकता हूँ 17 मैचेस में 11 विंस और 4 ड्रॉज और 2 लॉसेस। तो लॉस तो वो नहीं है, पर भाई ये जो ड्रॉज हैं, ये जो चैंपियंस लीग की फॉर्म है रियल मैड्रिड की, और फिर भाई मतलब जब एक चीज तूने देखा होगा ट्रेंड, जब मौका मिल रहा है रियल मैड्रिड को कैपिटलाइज करके टेबल के टॉप पे जाने का, तब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या रियल मैड्रिड टॉप कर सकती है? अब मैं भाई कहने को कह दूं कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना और एटलेटिको मान लो ड्रॉ कर गई, ठीक है, 39 पॉइंट्स हो गए, क्या रियल मैड्रिड अपना अगला मैच जीत सकती है 18वां गेम और सीधा 40 पॉइंट्स पे जा सकती है? ये तो कह सकता है कि नहीं? हाँ सेविया से, तो आई थिंक इजी गेम, क्योंकि सेविया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी है। सेविया आई थिंक 10th पे है, 10th भी नहीं है, आई थिंक 14th पे, 10th 11th पे है। आई थिंक सेविया के अगेंस्ट इजी गेम होगा, बट अगेन मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगा रियल मैड्रिड का, जो मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कहूँगा, रियल मैड्रिड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा क्लब है जो सीजन की स्टार्टिंग में यही लगता है कि भाई नहीं परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सीजन एक रिस्पेक्टेबल फिनिश हो जाती है रियल मैड्रिड की, रिस्पेक्टेबल चैंपियंस लीग विनर्स, जो कि चैंपियंस लीग विनर्स है। तो आई थिंक मैं ज्यादा कॉकी नहीं होऊंगा, मैं बस यही बोलूंगा कि भाई चैंपियंस लीग जीत सकते हैं एंड ला लीगा भी जीत सकते हैं। अब इसमें कॉकीनेस दिख रही है, बट अगेन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे वो फॉर्म एम्बापे की आती हुई दिख रही है, मुझे वो फॉर्म अभी दिख रही है तुझे? हाँ विनिशियस की आती हुई दिख रही है। मुझे याद है मैंने तुझसे साल के शुरुआत में ये चीज पूछी थी कि रियल मैड्रिड, तू कह रहा था कि भाई रियल मैड्रिड के लिए सीजन काफी चैलेंजिंग होने वाला है और काफी चीजें गड़बड़ लग रही हैं, और मैं यही कह रहा था कि टीम वैसी की वैसी है, लिटरली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर एम्बापे जैसा बस टीम में आया है, तो चेंज क्या हुआ है, गलत क्या होगा? बट तुझे एक इंट्यूशन था और तूने बोला था, तुझे जैसे अपनी टीम का तुमको पता होता है, तो तूने बोला कि भाई रियल मैड्रिड इतनी अच्छी है और रियल मैड्रिड, लेकिन ये दिक्कतें आने वाली हैं, पक्का आएंगी, और आई, और हमने देखा, मतलब वो चीज लिटरली मैनिफेस्ट हुई रियलिटी में हमारे सामने। तो जब तू ये चीज कह रहा है ना कि रियल मैड्रिड यहाँ से फॉर्म पकड़ती हुई दिख रही है, तो मैं समवॉट उसमें बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन इट बिफोर। अपने क्लब का तुमको पता होता है भाई। एग्जैक्टली जैसे मतलब तू लिवरपूल का बताता है ना, तो मुझे भी समझ में आता है कि ओके तू समझता है उस चीज को, लिवरपूल को, उसी तरीके से मैं अपने क्लब को समझता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ये चीज जानता हूँ कि
मैं इसकी सिमिलैरिटी ड्रॉ करता हूँ गैलेक्टिकोस वाले सीजन से, जो उस टाइम पे ओरिजिनल गैलेक्टिकोस जो बने थे उस टाइम भी यही हुआ था। जब बहुत सारे स्टार्स आ जाते हैं ना, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गैलेक्टिकोस के टाइम प्रॉब्लम ये थी कि मैनेजर्स बहुत जल्दी बदले थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मैनेजर है डॉन कार्लो एंचेलोटी, डॉन कार्लो इज द ओनली मैनेजर इन द वर्ल्ड, लेट अलोन ओनली मैनेजर इन हिस्ट्री who can handle a team full of stars. और ये stars like this, stars even bigger than this. AC मिलान, मैं एग्री करता हूँ। AC मिलान में कौन सा स्टार हमने ये डिस्कस किया है पहले। he is the one, he's the only one। इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में पेप ग्वार्डियोला को भी मैं नहीं बोलूंगा, और मेरे दिमाग में कोई आ नहीं रहा, जोसे मोरिनियो को तो मैं नहीं बोलूंगा, पेप ग्वार्डियोला को भी मैं नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कार्लो एंचेलोटी ही है इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में एक मैनेजर जो इतने स्टार वैल्यू के प्लेयर्स को मतलब मैनेज कर सकता है। और ठीक है, मतलब ओके, मैं ये कहता हूँ चलो ठीक है एटलेटिको बार्सिलोना है, बट मैं ये चीज समझ गया कि रियल मैड्रिड विल ग्रो दैट पेस इवेंचुअली, Exactly। और उस फॉर्म में आ जाएंगे। पर वो चीज अभी होते हुए नहीं दिख रही है। हाँ, मतलब अभी डगमगा रही है थोड़ी अब तुम्हारी नाव। डगमगाने से मैं बताता हूँ, जब टीम डगमगाती है तो मैं एक नाम देखता हूँ अपने सामने, एंड वो एक नाम होता है जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम जब आता है ना टीम में, तब जब जूड बेलिंगम एक्चुअली परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि भाई टीम संभल रही है। लास्ट सीजन भी यही हुआ। हर सीजन जब भी, मतलब तुमने जूड बेलिंगम को पहले भी देखा बोरुसिया डॉर्टमुंड में, उससे पहले बर्मिंघम सिटी में देखा है तुमने, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जूड बेलिंगम, देखो बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ, स्ट्रेट अप रीइंकार्नेशन ऑफ जिनेदिन जिदान है, मैं ये बोल रहा हूँ स्ट्रेट अप, क्योंकि वो जो प्लेयर है ना, जो जिनेदिन जिदान जो रोल प्ले करता था, जूड बेलिंगम कहीं ना कहीं जो उस गैलेक्टिकोस की टीम में जिदान ने जो रोल प्ले किया था, उससे अच्छा इस गैलेक्टिकोस की टीम में जूड बेलिंगम प्ले कर रहा है वो रोल। तो ये मुझे लगता है जो मैं समझा कि तू कह रहा है कि जितना इन्वॉल्व होता है बेलिंगम गेम में, रियल मैड्रिड उतना अच्छे से कंट्रोल कर पाती है, उतना अच्छा स्टिक कर पाती है एक दूसरे, मतलब पासेस स्टिक कर पाते हैं पास, और रीच आउट कर पाते हैं एक दूसरे को, और थोड़ा उनके मतलब बॉल प्रोग्रेस कर पाते हैं और बॉल रख पाते हैं, और मतलब हर चीज में बेलिंगम का, थैंक यू, है ना, यही एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाला। बेलिंगम का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरी टीम को में कोहेसिवनेस रखता है, और मतलब वैसा करता है ना, तो सही है, मतलब वो चीज बिल्कुल सही है। तो तू वो कह रहा है कि तुझे जूड बेलिंगम वो नाम लगता है कि जब टीम दिक्कत में होती है तो जूड बेलिंगम स्टेप अप कर सकता है, और ही कुड बी द रीजन जो इस गैलेक्टिकोस की टीम को आगे ले जाएगा। मुझे एक नाम है जो मुझे जब डगमगाती है नैया रियल मैड्रिड की, जो मेरे दिमाग में आता है, और इट्स फनी बिकॉज वो बंदा हमेशा, व्हाई ही इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द थिंग्स। मैं बताऊं क्यों, तुम्हें नाम पता है किलियन एम्बापे, पर मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, इनकी खासियत ये होती है, ये इनकी खासियत होती है, इनका जब इनका डाउनफॉल होता है तो वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट होता है कि सारी पेनल्टीज मिस कर रहे हैं, दुनिया देखती है, दुनिया के सामने होता है, और जब वो होता है पीक जाती है इनकी, तो वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है कि जिडान हो गया, जेरार्ड हो गया, कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइनल्स में कर रहे हैं क्रेजी काम। किलियन एम्बापे इज दैट प्लेयर। बस मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेट कैसे बोलूं, मतलब मैं एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसको, और ही इज इन द सेंटर ऑफ ऑल द थिंग्स, और गलतियां भी उससे हो रही हैं, गलतियां भी ऐसी हो रही जो वो करता नहीं था, और वो गलतियां इतनी हाईलाइट, इतनी ज्यादा एस्केलेट हो रही हैं कि वो सब चीजें एक डिफरेंट ही नैरेटिव में चली जा रही हैं अभी किलियन एम्बापे को लेकर के। तो किलियन एम्बापे के लिए इन जनरल क्या मतलब थॉट है तेरा, तुझे क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो यार किलियन एम्बापे को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आके बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा नाम चेंज होके किलियन मैन हो जाना चाहिए, ठीक है, एम्बापे मैन हो जाना चाहिए। देखो यही बात कर रहा हूँ मैं, और इसी चीज से मैं आना चाहूंगा कि भाई एक बंदा अगर मैच में 8 बार ऑफसाइड हो रहा है तो नोटिस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा सी बॉल आगे पीछे लेकिन अगर वही इंसान किलियन एम्बापे हो
तो वो अगर इतना हाईलाइट होता है तो किलियन एम्बापे के लिए वो इतना हाईलाइट होता है। तो यही प्रॉब्लम है सुपरस्टार होने में, और ये चीज रोनाल्डो मेसी आए दिन फेस करते हैं। कुछ भी चीज होती है, तीली डालो आग बन जाती है, तो ये चीज नॉर्मल है। एंड किलियन एम्बापे इज पर हैंडलिंग, उनके लिए हो गई है ओवर द इयर्स, बट किलियन एम्बापे इज हैंडलिंग इट लाइक अ ग्रोन अप मैन लग रहा है मुझे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये डिफरेंस मुझे विनीशियस और किलियन में लगता है भाई, कि विनीशियस ने उस चीज को गलत तरीके से हैंडल किया है भाई। हाँ, ये किया है, नैरेटिव किया है, लाना हाँ। गलत है, आई नो, आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है कि एम्बापे इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। मैं बस एक कंपैरिजन में बताना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ही इस टाइम पे टू ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से हैं भाई। हाँ, आई थिंक द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन विनीशियस इन सब चीज़ों को, इस क्रिटिसिज्म को हैंडल अलग तरीके से करता है। अब मे बी वो अपने गेम में वो करता है उसको फोकस, कभी कभी वो गेम के बाहर भी करता है उस चीज़ को, पर एम्बापे चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं, गलतियां हो रही हैं, बस पुशिंग थ्रू इट। और मुझे लगता है ये सही तरीका है। जब बोलता है तो बोलता है कि आई मिस द लव ऑफ माई लाइफ, ये बोलता है। Sometimes in life I miss तो ये है, आई थिंक मतलब ठीक है किलियन एम्बापे का। मुझे लगता है कि भाई जो तू बोल रहा था, जो नैरेटिव यही है कि मुझे लगता है वो कर लेगा जैसे तैसे, अपना लड़का कर लेगा भाई, किलियन भाई कर लेंगे। एक चीज और मैं लाना चाहूंगा, लास्ट टॉपिक फॉर द ला लीगा सेगमेंट। दो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, मैं एंड करना चाहूंगा इस चीज से, राफिनिया एंड लेवेंडोस्की। अब बार्सिलोना की हमने बात कर ली कि भाई बार्सिलोना ये वो बच्चों को खिला रहे हैं और ये सब, बट इन सारी चीजों में मैं कहीं ना कहीं वो एक लीड्स यूनाइटेड का प्लेयर देखता हूँ जो एक्चुअली बोल के गया कि भाई मुझे बार्सिलोना जाना है, वो गया, ड्रीम मूव किया, एंड अब वहां का कैप्टन है एंड परफॉर्म कर रहा है। वो बंदा सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना को कैप्टन, ये चीज सोच के भी बहुत बड़ी अभी बात भी है। बहुत अजीब लगता है। एंड वो परफॉर्म कर रहा है वहां पे, एंड सिर्फ खुद नहीं, ही इज मेकिंग पासेस फॉर लेवेंडोस्की सो दैट लेवेंडोस्की कैन स्कोर, एंड लेवेंडोस्की एट सच एन एज भी परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक ये दो स्ट्राइकर्स अप फ्रंट, मतलब राफिनिया इज नॉट इवन अ स्ट्राइकर, वो अलग से खेलता है, राइट विंग खेलता है, राइट विंग लेफ्ट विंग जो भी, राइट दोनों ही खेल लेता है, पर राइट विंगर प्राइमरी, बट भाई लेफ्ट विंगर व्हाट अमेजिंग प्लेयर्स मैन, व्हाट अमेजिंग प्लेयर्स। मतलब यही दो प्लेयर्स हैं जिनको मैं मतलब यही दो प्लेयर्स नहीं है, मैं इनफैक्ट बार्सिलोना की एक्चुअली रिस्पेक्ट करता हूँ इस सीजन अच्छा खेलने के लिए, बट राफिनिया एंड लेवेंडोस्की मैं एक बस मेंशन देना चाह रहा था कि भाई उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छा खेला है। जो हमें दिखता है विथ, अगर तू वहां पे देखे गोल्स फॉर विच इज 50 गोल्स दिस सीजन, 50 गोल मारे हैं बार्सिलोना इस सीजन, अभी 18 गेम्स हुए हैं सिर्फ ला लीगा में, एंड अगर तुम चैंपियंस लीग काउंट करो तो दिस गोज अप टू अराउंड 70। तो भाई आई थिंक ये एमएसएन से अच्छा रेट है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बार्सिलोना अपने बेस्ट पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। लेवेंडोस्की तो मेरा प्यार है यार, मुझे बहुत पसंद है भाई वो प्लेयर, भाई बहुत, वो तो क्लॉप का प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है लेवेंडोस्की पहले से भाई, वो तो प्यार है। लेकिन रफीनिया कहाँ से आ गया, कहाँ से कर दिया भाई। मैं जब से उसको देख रहा हूँ ना, प्रीमियर लीग से भी मैं देख रहा हूँ रफीनिया को, और बीच में लिवरपूल की भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, मुझे पता नहीं वो कितनी ट्रू थी, लेकिन रफीनिया को मैंने नोटिस किया है, मुझे कभी भी इतना इंप्रेसिव प्लेयर लगा नहीं वो, सही बता रहा हूँ मैं। पर जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखी हैं बायर्न और उसके अगेंस्ट, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो थी, रफीनिया वाज फैंटास्टिक भाई, और अभी भी कर रहा है भाई। तो पता नहीं कहाँ से ये प्लेयर जाग गया है कि ऐसी इतनी चैलेंजिंग लीग में, जो सबके लिए आसान नहीं होता। स्पेनिश लीग में ईडन हैजर्ड इधर से उधर आया, ईडन हैजर्ड नहीं कर पाया भाई प्रीमियर लीग से आकर के, और रफीनिया इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। टेक्निकल प्लेयर है ना, हिज टेक्निकल वो कर लिया उसने अडेप्ट, पर फिर भी इतना अच्छा करके दिखाना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था भाई। मैंने भी नहीं, नॉट इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि वो कैप्टन बन जाएगा बारसा का और इतना बढ़िया प्लेयर बनेगा भाई। सो आई थिंक नाइस, गुड फॉर हिम भाई। आई थिंक राफिनिया वो प्लेयर है जो आई थिंक बार्सिलोना फैंस कुटिन्यो को बनते हुए देखना चाहते थे। अरे हाँ, राफिनिया वो प्लेयर है। सही कह रहे हैं। एंड आई थिंक इसी थॉट के साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।
और Make sure you like this video and subscribe to Offside Men, bhai. thank you and bye bye, and we'll see you again in some other discussion video.